हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपन क्वेश्चन कर रहे हैं 10B। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी है, इसलिए आप इस क्वेश्चन की वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 10B। सबसे पहले अपन एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यस, इसमें दे रखा सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000, बिल्स पेएबल 30,000, बिल्स पेएबल 30,000, फिर आगे कहा, इसने कहा दो पार्टनर है, रीता चौधरी और मिस शोभा। रीता चौधरी और मिस शोभा दो पार्टनर है। इसमें इसने कहा लोन बता रहा है, ये लोन बता रहा है आपके पास में मिस्टर चौधरी लोन। मिस्टर चौधरी लोन स्पाउस लोन होता है, इसलिए ये थर्ड पार्टी लोन माना जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। भाई चौधरी लोन, मिस्टर चौधरी लोन, यस 15,000। मिस्टर चौधरी लोन रिजर्व फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहा, शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है। तो रिजर्व फंड 24,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई रिजर्व फंड 12,000 एंड 12,000 24,000। फिर कह रहा है मिस रीता चौधरी कैपिटल 90,000, 30,000 बैलेंस लिख दिया। बैंक का बैलेंस अपन ने यहाँ पे लिख दिया बैंक अकाउंट में। स्टॉक 75,000 टू स्टॉक 75,000। फिर कह रहा है आपके पास में बुक डेप्ट्स 66,000 टू बुक डेप्ट्स। बुक डेप्ट्स एक तरह से डेटर्स ही होते हैं और प्रोविजन को अपन अपोजिट साइड में लिख देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000, 6,000। यस, फिर आगे कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 45,000, प्लांट एंड मशीनरी 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग 48,000। इस तरह से अपन ने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो देता है उसके हिसाब से अपन काम करते हैं। मिस रीता चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन। मिस रीता चौधरी जो पार्टनर है उसने मिस्टर चौधरी का लोन ले लिया। जब पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो यहाँ पे करेंगे, किसने लिया है ये, रीता चौधरी टू रीता कैपिटल 15,000। कुछ भी नहीं कहता है तो बुक वैल्यू पे ले लिया और यहाँ क्रेडिट कर देंगे बाय रीवैल्यूएशन 15,000। रीता चौधरी के क्रेडिट कर देंगे 15,000। लोन का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए रीता चौधरी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया अपन ने। यस, मिस्टर रीता चौधरी अंडरटुक टू पे द चौधरीज लोन एंड टुक ओवर द 50% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। स्टॉक कितने का अपने पास में 75,000। 75,000 डिवाइडेड बाई 2, 50% आ गया 37,500। इसका कह रहा है 20% डिस्काउंट, स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। इसका 20% निकालेंगे, 20% आएगा 7,500। इट मीन्स इसने जो स्टॉक लिया वो 30,000 में लिया। रीता चौधरी ने जो आधा स्टॉक लिया है वो 30,000 में लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई रीता कैपिटल स्टॉक 30,000 में लिया, तो 30,000 लिखेंगे अपन। प्रॉफिट या लॉस की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे और रीता के डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन 30,000। रीता के अपने डेबिट कर दिया 30,000। फिर आगे बता रहा है अपने को, नेक्स्ट कह रहा है ये बैड डेट्स
बुक डेप्ट्स रियलाइज 54,000, डेटर से अपने को 54,000 मिले, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक डेटर्स। डेटर्स का हो या बुक डेप्ट्स का हो एक ही बात है, 54,000। यहाँ चलो बुक डेप्ट्स लिख देते हैं, 54,000 अपने को मिले बुक डेट से। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। बैलेंस कितना रहा, अपने पास में 75,000 का स्टॉक था टोटल, उसमें से 37,500 बुक वैल्यू स्टॉक वो रीता को दे दिया। रिमेनिंग अपने पास में बचा स्टॉक 37,500 बैलेंस स्टॉक, इसको 30% प्रॉफिट पर बेचा। द स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, तो 30% प्रॉफिट प्लस करेंगे 30%, इसका 30% आएगा आपके पास में 0, 5 3 15, 7 3 21, 1 22, 3 3 9 तो 11, 11,250 प्रॉफिट आएगा। तो क्या हुआ, सेल वैल्यू क्या हो गया आपके पास में 48,750। आपने जो स्टॉक को बेचा रिमेनिंग स्टॉक को, द बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, तो 30% प्रॉफिट से हो गया 48,750। तो स्टॉक 48,750 का स्टॉक हो गया आपके पास में। फिर कह रहा बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड, सन्डी क्रेडिटर्स वर पेड आउट एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट पे पेमेंट किया टू बैंक। क्रेडिटर्स कितने के 75,000, 10% 7,500 लेस कर देंगे तो 67,500। क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करेंगे वो होगा 67,500, 10% लेस पेमेंट किया। एंड बिल्स पेबल वर पेड इन फुल, बिल्स पेबल का आपने पूरा पेमेंट किया। क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया बिल्स पेबल 30,000, फुल पेमेंट किया बिल्स पेबल का। यहाँ टिक लगा दिया अपन ने दोनों। इससे रीता चौधरी वाला भी हो गया, लोन लिया था उसने रीता कैपिटल, ये लोन वाला भी हो गया। तो लायबिलिटी का टिक लगा लेना चाहिए लास्ट में ताकि अपन कंफर्म कर सकें। सन्डी क्रेडिटर्स वर पेड आउट 10% डिस्काउंट एंड बिल्स पेबल इन फुल, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000, प्लांट एंड मशीनरी 75,000, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग वाज 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया आपने 1,20,000 में। फिर कह रहा मिसेज रीता चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000। देखो गुडविल आपके पास बैलेंस शीट में है नहीं, तो इसकी वैल्यूएशन उसने की है 30,000। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है रीता चौधरी ने लिए, एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ रीता चौधरी को एसेट्स देने की एंट्री करेंगे अपन। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उनके बदले में जो पैसे आते हैं या जाते हैं उसकी एंट्री करते हैं। तो 30,000 रुपये में गुडविल देने की एंट्री कर देंगे बाई आर कैपिटल। गुडविल 30,000, मिसेज रीता चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म 30,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 5,250, एक्सपेंसेज 5,250, ये एक्सपेंसेज हो गए। इस तरह से अपना सारा काम हो गया। अब अपन बैंक की एंट्री टोटल लगा के करते हैं। देखो इसमें 297 और इसका टोटल लगाते हैं, इनको अपन बैंक में भी लिख देते हैं इनको। टू रियलाइजेशन 297,750 और यहाँ पे आएगा 1,02 बाई रियलाइजेशन। $102,750, इस तरह से हो गया। अब अपन इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं अपन। इस तरह से इसका प्रॉफिट आया 1,32,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आर
और एस प्रॉफिट शेयरिंग इनका क्या है, इक्वल है, इक्वल हो गया तो 66,000 एंड 66,000 13 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इसको अपन, प्रॉफिट है क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन 66,000 एंड 66,000 यस। अब इसका अपन फाइनल टोटल लगाएंगे। यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं, टू रियलाइजेशन 30,000 गुडविल, यहाँ पे हो जाएगा 123। 30,000 गुडविल के पैसे भी लिए थे इसने, ये चेक कर लेना ज़रूरी है। यस 30,000 गुडविल के आ गए, 30 3 3 6 2 8, तो इसका हो जाएगा बाई आर कैपिटल और बाई एस कैपिटल। इनका पेमेंट हो जाएगा 123,000 और इसका आएगा 1,08,000। यस इस तरह से आपके ये इसका टोटल टेली हो गया, आपके पास में कैश का टेली हो गया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो एक तो ये था स्टॉक से रिलेटेड, 50% स्टॉक रीता ने 20% डिस्काउंट पे लिया और रिमेनिंग 50% स्टॉक जो है वो आपने मार्केट में 30% प्रॉफिट पर बेचा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में इसमें। यस और एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी गुडविल, जो रीता ने ले ली। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ उसके परचेज और सेल की एंट्री करते हैं। तो रीता चौधरी ने उसको 30,000 में गुडविल ले ली और 30,000 उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट कर दिया अपन ने, एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।